हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे। बच्चों, बहुत लकी होते हैं वो लोग जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में बैठ पाते हैं। बैठ पाना ही इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों 2009 में भर्ती आई थी, फिर 2014 में आई और अब 2022 में आ रही है। हालांकि इसके सपने आप सबको पता है 2021 से दिखाए जा रहे हैं, फिर भी आते आते 2 साल लग गए। तो बच्चों 2009, 2014 और 2022, पहले 5 साल का अंतर, अब 8 साल का हो सकता है, आगे 10-12 साल का अंतर मिले, या हो सकता है पता नहीं कब की कब वैकेंसीज आएंगी। क्यों ये इतने दिन में आती है? क्योंकि बच्चों दिल्ली पुलिस में ऑफिशियल वर्क बहुत ज्यादा नहीं होता, वहां तो फील्ड वर्क ज्यादा है। दिल्ली पुलिस के अंदर बैठकर आप बिना वर्दी वाली जॉब कर रहे हैं, ऑफिस की जॉब कर रहे हैं। ये कितना शानदार काम है, ये कितनी शानदार जॉब हो सकती है, आप खुद अंदाजा लगाइए। पुलिस वाला जॉब भी है, ऑफिस वाली जॉब भी है, ये वो वाला काम है। अगर किसी को दिल्ली पुलिस का नाम अपने साथ चाहिए लेकिन जॉब मंडे टू फ्राइडे वाली करनी है और अपना ड्यूटी टाइम से जाना है, ड्यूटी टाइम से घर आना है, वो वाली जॉब करनी है, तो भाई इससे बेस्ट जॉब कुछ नहीं हो सकती दिल्ली पुलिस के अंदर। तो सीधी सी बात है। दूसरी होती है एडब्ल्यूओबी, लेकिन उसमें शिफ्ट वाइज है, तो आज 8 से 2 है, कल 2 से 8 लगेगी, रात को 8 से 8 भी लगेगी। लेकिन ये ऑफिस टाइम 9 बजे, 9:30 बजे से 6 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। और ऐसा कोई पाबंदी नहीं, बायोमेट्रिक तो है नहीं दिल्ली पुलिस में। 9:30 का 10 पहुंचते हैं, 10 का 10:30 होता है। शाम को 5 से बाद में सब निकलना शुरू कर देते हैं। बच्चों जॉब बहुत शानदार, बेहद शानदार है। जिनको ऑफिशियल वर्क पसंद है, ड्यूटी टाइम से आना जाना पसंद है, उनके लिए तो ये शानदार जॉब है। अब बच्चों बात आती है कि जॉब तो जान लिया, सैलरी भी बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं। कांस्टेबल की सैलरी 40,000 रुपए है बच्चों। अब लगता ही जो अब जाएंगे ना, 1 मार्च में ट्रेनिंग होने वाली है जिन बच्चों की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वो अभी उनको जाते ही पूछ लेना 40,000 के आसपास। हालांकि उनको शुरू में एचआरए नहीं मिलता है। तो बच्चों 40 के आसपास उनकी ग्रॉस सैलरी बनेगी, आपकी 45-46 के आसपास बनेगी। तो करीब करीब 50 को छू भी सकते हो। डीए तब तक और भी बढ़ जाएगा जब तक आप ज्वाइनिंग होगी। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के बच्चों इस जॉब के लिए लोग मरते हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर भी अगर किसी से भी पूछोगे, भाई इसकी जॉब ना, इससे बढ़िया जॉब नहीं, क्लरिकल जॉब बोलते हैं दिल्ली पुलिस वाले इसको। ठीक है, क्लर्क वाली जॉब। चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों, और ऐसा नहीं वर्दी नहीं होगी आप पे, वर्दी होगी आपके पास भी। हो सकता है आपको जैसे डीसीपी का दौरा हो तो आपको वर्दी लगा के बैठना पड़े, कुछ स्पेशल ओकेजन होते हैं उन पे जाना पड़े तो वर्दी लगा के बैठना पड़े, तो होता है। ऐसा नहीं है कि वर्दी नहीं है आपको, वर्दी होगी आपके पास भी। चलिए, क्योंकि आप पुलिस का हिस्सा तो है ही। तो कुल मिलाकर के बच्चों, तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको इस रेंज में बढ़िया जॉब लेनी है तो ये चुनिए। ठीक है, लेकिन चुनने के साथ ही इसमें कंपटीशन भी एक बढ़िया लेवल का है। 10-11 लाख फॉर्म जो अभी पहले भरे गए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस ने खुद निकाले थे, 11 लाख फॉर्म भरे गए थे, और उम्मीद है कि इस बार 11 के 13 हो सकते हैं, लेकिन 10 नहीं हो सकते। ठीक है, चलो, तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए सर? पहले तो मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फॉर्म आपके आ रहे हैं, और बच्चों 2022 की भर्ती अभी मानी जाएगी, और 17/5/2022 को इसके फॉर्म आ रहे हैं, और सितंबर 2022 में रिटर्न हो जाएगा। तो आपको इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी होगी अभी से, क्योंकि कंपटीशन एक हायर लेवल का मिलेगा। 800 पोस्ट है, और बच्चों फॉर्म 13 लाख। तो भीड़ में रहना है या पास होना है, वो आप पर ही डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है, हालांकि टाइपिंग के लिए इसमें काफी बच्चे, फिजिकल के लिए 20 गुना बच्चे, यानी 800 गुना 20, 16,000 बच्चे पास किए जाएंगे। अब 16,000 में तो आप आ ही सकते हो। उसके बाद फिजिकल है, फिर टाइपिंग है। टाइपिंग ही मेन मुद्दा है इसका, फिजिकल तो सब कर जाते हैं, बड़ा ही आसान है ना? तो क्वालिफिकेशन है 12th आपने की हो, किसी भी स्ट्रीम में की हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। 33% आए हो, फॉर्म भर सकते हो। सबकी कॉल आएगी, सब रिटर्न दे पाओगे। और आपके 33% आए हैं, आपके 99% आए हैं 12th में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस एग्जाम में कितना बढ़िया प्रदर्शन करते हो, फर्क उसका पड़ता है। आता क्या क्या एग्जाम में, वो सारी बातें मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं बच्चों। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी टाइपिंग बड़ी ही खतरनाक टाइपिंग मानी जाती है। तो पहले बता दूं कि भैया केवल एग्जाम ही नहीं है, टाइपिंग बहुत बड़ी चीज है इसमें। तो बच्चों टाइपिंग के मार्क्स जुड़ते हैं, क्योंकि 30 WPM से नीचे तो पास ही नहीं करेगा वो आपको। इंग्लिश की टाइपिंग 30 तो चाहिए, हिंदी की 25 पे भी काम चल जाएगा। कोई सी एक, इनमें से कोई एक चाहिए बेटा, या तो हिंदी की या इंग्लिश की, कोई एक टाइपिंग। और बच्चों 31 से 35 अगर आपकी WPM आती है, 35 WPM, तो आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए मार्क्स जुड़ते हैं, 25 मार्क्स कम मिलेंगे जब आपकी इंग्लिश में 50 WPM की आती है, और हिंदी में 45 वर्ड प्रति मिनट आप दबाते हैं, तो बेटा 25 मार्क्स की आपकी आती है। तो पूरे 25 मार्क्स मिलते हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, 25 टाइपिंग के होंगे, 125 से मेरिट बनेगी फाइनल। यही खेल है बेटा, टाइपिंग का खेल है, बहुत जबरदस्त खेल है ये। ठीक है, और बच्चों सब डरते क्यों हैं बच्चे इस टाइपिंग से? क्योंकि इसमें मिस्टेक्स से डर लगता है। मिस्टेक्स क्या होती है बच्चों? देखिए खतरनाक तरीका है इसका मिस्टेक्स को काउंट करने का, इसलिए बच्चे लोग ये सोचते हैं जैसा सब जगह टाइपिंग एसएससी में देते हैं ऐसा इसमें हो जाता है। नहीं, एसएससी की टाइपिंग इसके मुकाबले क्यों आसान है? वहां तो 35 पे पास होते हैं 10+2 में, एलडीसी में, लेकिन यहां तो 30 पे ही पास हो आप। एक तो यहां मार्क्स है, दूसरा यहां मिस्टेक्स का तरीका क्या है काउंट करने का। बेटा देखो, पूरा प्रोसीजर मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये बोलते हैं कि भैया 400 वर्ड्स आपको मिलेंगे टाइप करने को 10 मिनट में। ठीक है बच्चों, ऐसा इन्होंने बोला। हाँ कोई बात नहीं, तो 400 वर्ड्स आपको मिलेंगे 10 मिनट में। पर दिक्कत एक है बच्चों कि ये 40 WPM ही हो पाती है। फिर तो भैया 10 मिनट में 400, तो 40 WPM ही हो पाती है। 50 पे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हिंदी में 350 वर्ड्स मिलेंगे बच्चों आपको, ये साफ कहता है। लेकिन बच्चों वहां बताया जाएगा, अब जो है वहां बताया जाएगा कि भैया 400 के बाद आपको ऊपर से शुरुआत से टाइप कर देना है, फिर यानी 100 वर्ड और भी अगर आप में हिम्मत है तो कर दीजिए। लेकिन उससे बेहतर ये होगा, उससे पूरे 25 मार्क्स कोई नहीं ले पाता, क्योंकि यहां मिस्टेक्स का बहुत बड़ा रोल है। बेटा 2000 स्टॉक्स ये बोले जाते हैं। स्टॉक्स क्या होता है? एक की दवाई एक स्टॉक।
आपने स्पेस भी दबाया जो कोई अक्षर नहीं लगता, वो भी स्टॉक ही माना जाता है। 2000 स्टॉक्स को मैं बता देता हूं, 5 स्टॉक्स का एवरेज एक वर्ड माना जाता है, इसलिए भाग दोगे तो 400 वर्ड्स हो जाते हैं। 200 स्टॉक्स का मतलब है 400 वर्ड्स। अब बच्चों 400 वर्ड्स जैसे ये भी निकाल रखा है, और ये मिलेंगे आपको बेटा। अब 400 वर्ड्स में आपने 10 मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या क्या हो सकती है? वो ओमिशन हो सकता है, यानी और ये सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, कोई चीज ऐड हो गई है फालतू में, ठीक है, कोई चीज मिट गई है एक आध अक्षर फालतू, ओमिशन वो होता है। और पंक्चुएशन मार्क्स हो सकता है, रॉन्ग टाइपिंग ऑफ लेटर हो सकता है, कोई लेटर गलत टाइप कर दिया है, कोई कॉमा नहीं लगाया है, कोई कैपिटल लेटर दबा दिया है, कोई स्मॉल लेटर जो कैपिटल होना था वो दबा दिया है। ये तो मिस्टेक्स है ना बच्चों। ऐसा नहीं है कि जी वहां बोल रखा है जीएपी गैप ऐसा लिखा है, आपने जीएपी गैप ऐसे लिख दिया, तो ये भी मिस्टेक है, ऐसा कहना चाह रहा है वो। तो बच्चों ये भी मिस्टेक, ये तो होनी है मिस्टेक। सर इसमें खास क्या है? खास ये है बच्चों, अब समझोगे आप। जैसे आपकी 10 मिस्टेक हुई, वो खुद कह रहा है कि आपके नंबर ऑफ मिस्टेक्स डन 10, 400 वर्ड्स दबाए लेकिन 10 मिस्टेक कर दी। कायदा यह होना चाहिए था कि 400 में से 10 मिस्टेक कर दी, 400 वर्ड दबाए, 10 ही तो गलत हुए, तो 390 वर्ड हो गए। अब 10 मिनट में 390 तो मैंने दबाई दिए, तो बच्चा निकालेगा जी 39 WPM की आ गई मेरी। लेकिन ये कहते हैं नहीं, आपकी 39 WPM नहीं, एसएससी तो ऐसे काउंट करती है। लेकिन ये कैसे काउंट करते हैं कि भैया 400 की आपने दबाई 10 मिनट के अंदर, पहले WPM निकाल लो, कितने WPM हो गई? 40 वर्ड प्रति मिनट आपने दबा दिए। अब आपकी कितनी मिस्टेक हुई है? 10, तो यानी 10 इसमें से घटा दो तो आपकी स्पीड 30 WPM रह गई। ओ तेरी, यानी 400 के सीधे 100 वर्ड घटा दिए, तभी तो 30 की आएगी ना। तो यानी एक मिस्टेक आपके 10 वर्डों को ले बैठती है, सीधा कह दीजिए। ठीक है बच्चों, तो यानी एक WPM जाता है ना कि एक गलती जाती है। कितना खतरनाक है ये तरीका बच्चों, ठीक है। इसी से बच्चा नीचे आता है। अब सोच के देखो, 400 आपने दबाए और इसमें 11 गलतियां कर दी, तो पहले तो ये 40 WPM निकलेगा और आपने 11 गलतियां की हैं सिर्फ, तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 29 WPM। 29 WPM, आप डिस्क्वालीफाई, आप क्वालीफाई नहीं है 11 गलती करते तो। 11 गलती करते तो 11 से ज्यादा तो बेटा क्वालीफाई ही नहीं है, 400 तो वर्ड ही है टोटल। तो गलती कितनी तगड़ी सजा है यहां पर, है ना बच्चों। तो ये है, इसलिए लोग मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग से डरते हैं। इसलिए यही हमें ये कैलकुलेशन पता ही नहीं थी, हम तो फेल हो गए भाई। 2010 की बात बता रहा हूं मैं, तब भी हम भी बच्चे ही हुआ करते थे आपकी तरह, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात नहीं है, कुछ और एग्जाम्स में ऐसे किया जाता है टाइपिंग के साथ, है ना। तो बच्चों ये रही, तो गलती आपको करनी नहीं। अगर मिनिस्ट्रियल मेरे एक दोस्त ने पास किया था उसी टाइम पे, तो बेटा वो तो गलती ही नहीं करता था, इतनी तगड़ी टाइपिंग थी उसकी, ठीक है, गलती नहीं करता था, पास हो गया। आपको ऐसी आदत डालनी है उंगलियों को गलती नहीं करने देनी, तो आप इसको पास कर पाओगे। और बच्चों इसमें जो पास भी 10, 15, 12 मार्क्स लाना, इसमें बड़ी बात होती है। 25 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आपका सारा फोकस कहां है? 100 नंबर के रिटन पर, क्योंकि उसमें जितने ज्यादा लिया होगा यहां तो लाना बहुत मुश्किल है। यहां तो 40 WPM भी आपने दबाई ना, 400 वर्ड दबाए, एक भी गलती नहीं करी, तो 400 वर्ड पे भी आपको 15 ही मार्क्स मिलेंगे। 40 WPM तक 41 हो गई तो 18 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आई? तो भाई 15 मार्क्स लाने के लिए कितना तगड़ा संघर्ष है ना। चलो, तो कुल मिलाकर मिस्टेक्स काउंटिंग यहां ऐसे होती है। अब बात करता हूं बच्चों कि 100 मार्क्स का आपका है एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीई, यानी ऑनलाइन एग्जाम का नाम सीबीई है, पहले होता था रिटन एग्जाम, अब इसको सीबीई कर दिया नाम, ठीक है। तो 100 और 25 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। एक कंप्यूटर टेस्ट होता है, बाद में एक फिजिकल होता है, टोटल 4 ही स्टेप्स है भर्ती होने के। ये जो कंप्यूटर टेस्ट है, एक क्वालिफाइंग है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, 3 दिन में कंप्यूटर टेस्ट पास कर जाता है बच्चा, 3 दिन की ट्रेनिंग पे। इसको तो अभी बिल्कुल ध्यान मत दो, फिजिकल पे अभी बिल्कुल ध्यान मत दो, है ना। इनमें टाइमिंग भी बहुत मिलेगा आपस में। आपका सारा फोकस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी रिटन एग्जाम और बच्चा टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, दो चीजों पर ध्यान रखना है। आप सिर्फ पूरी ताकत एग्जाम में लगा देंगे, टाइपिंग आप कभी भी पास नहीं कर सकते, लिखवा के ले लो, ठीक है बच्चों। और फाइनल मेरिट कैसे बनती है? 100 + 25 यानी 125 में से फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। जो सीबीई है उसमें क्या क्या आता है? जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की, जीएस, मैथ्स 20 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और बच्चों जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स की, इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स की। तो ये 25-25, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछली बार शामिल हुआ है, 10 नंबर का कंप्यूटर कर दिया है रिटन एग्जाम में। और बच्चों इसका कंप्यूटर ना नॉर्मल कंप्यूटर सा नहीं होता, इसके सिलेबस में स्पेशली एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड। लोग सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ते रहते हैं और वहां से नहीं आता। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लिया था, एसएससी नहीं, 10 में से 8 क्वेश्चन हर एग्जाम में एक्सेल और वर्ड से ही पूछे गए थे। जितने भी एग्जाम हुए, 25-30 पेपर हुए, सबके सब में 10 में से 8 सवाल वर्ड और एक्सेल के थे। तो इनका कंप्यूटर पूछने का बिल्कुल ही अलग तरीका है बच्चों। आप बाकी चीजों का ध्यान ही मत दो, एक ईमेल का क्वेश्चन आ गया, एक इंटरनेट का, बस टोटल 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन एक्सेल वर्ड, एक ईमेल, एक इंटरनेट, बस टोटल खत्म। इतने में ही कंप्यूटर पूरा कर रखा था और कुछ नहीं पूछा इन्होंने। ओके, नमस्कार, बस यही बातें आपसे करनी थी, क्योंकि बच्चों बहुत सारी जानकारी आपको इसके बारे में सचेत करना था टाइम से कि आप मिनिस्ट्रियल अगर टारगेट कर रहे हैं तो इतना करने से आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।